हेलो बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रल एटम को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिगेंड के बारे में। जनरली आपके लिगेंड्स क्या है, लुईस बेस की तरह काम करते हैं। लुईस बेस क्या है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट कर सकते हैं। डोनेट किसको करेंगे, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप के हैं। अगर कोई वन इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है तो उस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, साइनाइड माइनस। इट मीन्स उनमें जो डोनेटिंग साइट है वो आपकी 1 होगी। उसके बाद में हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स डेंटिसिटी कितना होगा, 2 होगा। बाइडेंटेड लिगेंड में आपका एग्जाम्पल हो सकता है इथाइलिन डायमीन एंड ऑक्सीलेटो। इस पे -2 चार्ज होता है बिकॉज इनमें डोनेटिंग साइड 2 है। थर्ड है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में आपका EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है। एंड EDTA का जो डेंटिसिटी है वो जनरली 6 होता है। तो ये तो हो गया सिंपल लिगेंड के बारे में। उसके बाद में अगर हम लिगेंड की बात करें, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक का मतलब है अगर सेम टाइप के लिगेंड, एक ही टाइप के लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं होमोलैप्टिक लिगेंड। इस कॉम्प्लेक्स में आप देख पा रहे हैं NH3 जो अमोनिया है उसके सेम 6 मॉलिक्यूल कोबाल्ट के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, आपके जो सेंट्रल एटम के साथ में लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर वो मोर देन 2 टाइप्स 3 टाइप्स के हैं तो उस टाइप को हम हेटेरोलैप्टिक बोलते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप के, तो उस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं हेटेरोटाइपिक लिगेंड। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे 2 टाइप्स के लिगेंड है। फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है क्लोरीन जिसको हम क्लोराइड बोलते हैं। बोथ टाइप्स के लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं, तो अगर हम मोनोन्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स है, जब भी उनकी हम नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ हमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कैटाइन को हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। यहाँ पे ये पोटेशियम है, इस पोटेशियम पे क्या है, +1 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी हमें कोई भी नेम गिवन होएगा, उस नेम के थ्रू अगर हमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले हम कैटाइन को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम को। एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कैटाइन को मेंशन करते हैं तो कैटाइन की नंबरिंग को हम कभी भी शो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेंशन है K4FeCN6। तो सबसे पहले जब इस फॉर्मूले के थ्रू हम नेम लिखेंगे तो कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम। ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमें कैटायन एंड एनाइन की नंबरिंग को मेंशन नहीं करना है। जब भी फॉर्मूले के थ्रू हम नेम लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स से पहले
आपके ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से पहले अगर आपका कोई कैटाइन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम उस कैटाइन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम को मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज हमें नंबरिंग को मेंशन शो नहीं करना है। उसके बाद में जो एनाइन है वो हम कॉम्प्लेक्स के लास्ट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स के लास्ट में क्या लिखेंगे, हम एनाइन को मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, क्रोमियम NH3 ये ब्रैकेट आपका क्लोज, और यहाँ पे क्लोरीन की 3 मॉलिक्यूल है। अब देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड एनाइन है। तो जब भी एनाइन आएगा उसको हम IPAC नेमिंग करेंगे, तो लास्ट में हम एनाइन की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्लोराइड को इस तरीके से लिखेंगे, और जब भी हम नेम लिखेंगे तो उसकी नंबरिंग को शो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3 है तो हम ट्राई क्लोराइड ये कभी नहीं लिखेंगे, सिंपल हम क्लोराइड लिखेंगे ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिगेंड। सेकंड पॉइंट में हम लिगेंड को मेंशन करते हैं। तो लिगेंड सबसे पहले कैटाइन, उसके बाद में हम लिगेंड को मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, मोर देन 2 लिगेंड प्रेजेंट है, तो उनके नेम से पहले बाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड को हम यूज में लेंगे। अगर 2 लिगेंड है तो बाई, अगर 3 लिगेंड है तो ट्राई, अगर 4 लिगेंड है तो हम टेट्रा वर्ड यूज में लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सेम टाइप के लिगेंड ही आपके होने चाहिए। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल 2 है तो डाई अमोनिया, अगर 3 है तो ट्राई अमोनिया, मीन्स सेम टाइम के लिगेंड अगर मोर देन 2 है तो बाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड हम यूज में लेंगे। एंड इन लिगेंड को भी हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लिखेंगे। किस तरीके से मेंशन करेंगे, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। किस तरीके से, जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सपोज करो क्लोरीन भी प्रेजेंट है आपका एंड ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, अगर हम इसको नेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो C एंड B, तो B आपका पहले आ रहा है और C आपका इंग्लिश में बाद में आता है। बट अगर इनके नेमिंग की हम बात करें तो ये आपका है क्लोरो एंड ये B क्या है आपका ब्रोमो, तो आपका B पहले आता है। तो हम जब नेमिंग करेंगे तो पहले ब्रोमाइड लिखेंगे, आफ्टर हम क्लोराइड को मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद में जब भी हम IPAC की बात करेंगे नेमिंग की, अगर जैसे फ्लोरीन है, ये आपका सिंपल फ्लोरीन हो गया, थर्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। तो इस फ्लोरीन पे जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज को मेंशन करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा फ्लोराइड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोराइड, IDE, लास्ट में हम लिखेंगे फ्लोराइड। अगर क्लोरीन है तो हम लिखेंगे क्लोराइड। इस तरीके से हम इनको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में अगर सल्फेट है, सल्फेट के लास्ट में 8 आता है, तो जब भी उसका नेम लिखेंगे तो हम सल्फेटो लिखेंगे, उसको चेंज कर देंगे, एंडिंग में सल्फेटो हम लिखेंगे। अगर नाइट्रेट है तो ITE यूज में आता है, जब उसका नेम लिखेंगे तो हम नाइट्रेटो करेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे, ये चेंज आपको ध्यान में रखना है। अगर IDE आ रहा है तो उसको हम लास्ट में O यूज लेंगे, अगर ITE आ रहा है तो नाइट्रेटो यूज में लेंगे, एंड अगर सल्फेट जैसे फॉर एग्जांपल तो सल्फेटो को हम यूज में लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपके कुछ लिगेंड है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। आपके लिगेंड एनाइन है, कैटाइन है एंड न्यूट्रल लिगेंड भी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मैं बात करूँगी न्यूट्रल लिगेंड की, H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस H2O को जब भी हम लिखेंगे, IPAC नेमिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पे इसके लिए हम यूज में लेंगे एक्वा वर्ड। जब भी वाटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्वा। ये जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है इन पे कोई चार्ज
नहीं होता है। सेकंड है आपका एमीन NH3। अमोनिया, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। थर्ड है CO कार्बोनिल। कार्बोनिल भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एंड NO नाइट्रोसिल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है। लास्ट है आपका प्रीडिन। इनमें से आपके जो इम्पोर्टेंट है यूज आते हैं, आपको जो याद करना है वो है H2O NH3 CO NO। ये 4 जो लिगेंड है न्यूट्रल है, ये आपके बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद में अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन में जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, अभी आपको बताया था अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लोरीन है, अगर नेगेटिव चार्ज मेंशन किया तो हम फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड IDE। इसको अभी हमने देखा ID को हम लास्ट में O में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्लोरो। क्लोरीन है तो ये चेंज हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आयोडीन है तो आइडो। एंड OH है तो हाइड्रोक्सो। एंड साइनाइड है तो इसको हम यूज में लेंगे साइनो। आपको ध्यान देने वाली बात ये है, इनके जो ये वर्ड है IPSC नेमिंग करते टाइम पे हमें यही वर्ड यूज में लेने हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं और आपके बार बार जो पूछे जाते हैं वो साइनाइड OH वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड मैक्सिमम टाइम आपका किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा, तो साइनाइड के लिए हम यूज में लेंगे साइनो OH जिस पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सो यूज में लेंगे। उसके बाद में कुछ एनाइंस और है आपके, ये है आपका सल्फेट, तो इसके लिए हम यूज में लेंगे, सल्फेट के लिए हम यूज में लेंगे सल्फेटो। एंड NCS ये हमें याद रखना है थायोसाइनेटो। यहाँ पे देखिए ये जो N है ये इंडिकेट कर रहा है कि मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक है आपका SCN, यहाँ पे S को यूज में लिया गया है। इट मीन्स मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन में सल्फर पार्टिसिपेट करेगा तो S से इंडिकेट करेंगे, एंड नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो N से इंडिकेट करेंगे, बिकॉज ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बोथ साइड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एंड आपका NO2 भी आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे आप देखिए ये NO2 का नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रो N। क्या लिखेंगे, नाइट्रो N, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी NO2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ON डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे नाइट्राइटो O, मीन्स ऑक्सीजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आपके कुछ लिगेंड थे, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, नेमिंग करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि अगर 8 है तो सल्फेटो में चेंज करेंगे, ID ही है तो उसमें O यूज में लेंगे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। इस तरीके से आपको न्यूट्रल लिगेंड भी ध्यान में रखने हैं। ये आपके CO H2O एंड अमोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे ये जो शो किए हैं ये आपके एनाइन है। उसके बाद में नेमिंग में हमारा हो ही गया था कि जो लिगेंड है उनको हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में यूज करेंगे। अगर कोई आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम बाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज में लेंगे। अगर कोई ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन है तो उसके लिए 20 ट्रीस ये हम यूज में लेंगे। ये वाला 4th पॉइंट 20 ट्रीस ये वर्ड हम यूज में लेंगे। उसके बाद में हम IPSC नेमिंग के एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एंड आपको IPSC नेमिंग से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ मैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है
CN6। इनके ऊपर जो हम चार्ज मेंशन करते हैं, अगर हम पहले नंबर लिखते हैं बाद में हम साइन यूज में लेते हैं, ये आपका राइट सीक्वेंस है लिखने का। पहले आपको नंबर लिखना है अपर में ब्रैकेट से ऊपर, फिर आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मेंशन करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो सही है। अगर आप इस तरीके से करोगे FeCN6, पहले आप चार्ज लिख रहे हो बाद में अगर आप नंबर मेंशन कर रहे हो तो ये आपका रॉन्ग है। आपको चार्ज जो है वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ आपको नंबर मेंशन करना है, उसके बाद में आपको चार्ज को मेंशन करना है। एंड लिगेंड के बाद में हम मेंशन करते हैं सेंट्रल एटम को। हमारा सबसे पहले कैटाइन हो गया, उसके बाद में लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद में हम मेटल को लिखते हैं। मेटल के लिए ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम मेंशन करेंगे। एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी रोमन में होनी चाहिए। रोमन वर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें लिखना है। अगर जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो आप उसको अगर ब्रैकेट में +3 लिख रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग है। आपको इस तरीके से रोमन वर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है, ये आपका राइट है। दूसरी बात आपको ध्यान में ये देनी है, जैसे कोई भी सेंट्रल एटम अगर किसी कैटाइन के साथ में अटैच है तो जैसा हम सिंपल यूज में लेते हैं कोबाल्ट, प्लेटिनम, क्रोमियम, आयरन, सिंपल इसी तरीके से हमें मेटल को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है सेंट्रल एटम है, ये आपका नेगेटिव चार्ज SCN एनाइन है। एनाइन से अगर अटैच है तो हम 8 यूज में लेते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो हम कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट। क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट। अगर आयरन है तो फेरेट वर्ड यूज में हम लेंगे। क्रोमियम है तो क्रोमेट यूज में लेंगे। नेम के लास्ट में हमें 8 वर्ड यूज में लेना है। कब लेना है? जब आपका सेंट्रल एटम किसी एनाइन से अटैच हो, उसी कंडीशन में। अगर एनाइन के साथ में अटैच नहीं है, जैसे आपका CO NH3 6 ये है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोबाल्ट है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको सिर्फ सिंपल कोबाल्ट बोलेंगे, कोबाल्टेट यूज में नहीं लेंगे। अगर एनाइन अटैच है तो 8 वर्ड हम लास्ट में यूज में लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी NCERT का फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्रोमियम, अमोनिया, H2O एंड क्लोरीन ये लिगेंड है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? सबसे पहले हम कैटाइन को मेंशन करते हैं। तो ब्रैकेट से पहले यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं है तो इसलिए हम कैटाइन को छोड़ देंगे। तो सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे थे, कैटाइन के बाद में लिगेंड को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट लिगेंड हमारा अमोनिया है, सेकेंड लिगेंड हमारा H2O है। अब यहाँ पे लिगेंड के बाद में हमने बात की थी अल्फ़ाबेट सीक्वेंस की। जिस लिगेंड का अल्फ़ाबेट सीक्वेंस पहले आएगा सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे। देखो अदरवाइज यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इस नंबरिंग के एन और हाइड्रोजन के बेसिस पे हमें नहीं करना। ये है हमारा अमोनिया, तो अमोनिया को इस तरीके से हम लिखते हैं। एंड एक्वा AQ इससे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। तो M Q से पहले आता है, M जो है वो Q से पहले आता है। तो सबसे पहले हम अमोनिया को लिखेंगे, H2O को नहीं लिखेंगे, बिकॉज अल्फ़ाबेट टेस्ट सीक्वेंस में आपका अमोनिया पहले आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लिगेंड के नंबरिंग को मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राई अमोनिया। ओके, उसके बाद में सेकेंड लिगेंड हमारा क्या है? H2O।
नंबर ऑफ H2O कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा ट्राई एक्वा। ये हो गया, हमने लिगेंड को मेंशन किया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था हम सेंट्रल एटम को मेंशन करते हैं, और सेंट्रल एटम में भी हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम जो है वो कैटाइन के साथ अटैच है या एनाइन के साथ में। तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम सिंपल क्रोमियम यूज में लेंगे। अगर एनाइन अटैच होता तो हम 8 यूज में लेते, क्रोमेट। अगर पॉजिटिव है तो हम सिंपल क्रोमियम यूज में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम। उसके बाद में ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज करो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट नहीं किया। लास्ट में आपको बताया था हम एनाइन को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की हम नंबरिंग नहीं लिखते हैं, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे क्लोराइड। तो ये आपका हो जाएगा क्लोराइड। ये क्या हो गया इसका IPAC नेम, देखो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा एंड सिंपल आपका क्रोमियम, एंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, एंड इस क्लोरीन के लिए यूज में लिया गया है क्लोराइड। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3rd है वो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। जिसको भी हमें कैलकुलेट करना है उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे, प्लस अमोनिया का आप सभी को पता है 0 चार्ज होता है बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है, H2O भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस Cl3 जो है आपका 1 क्लोरीन पे आपका -1 चार्ज है। तो 3 क्लोरीन एटम का चार्ज कितना हो जाएगा -3 = 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3। एंड आपको मैं बता दूँ ऑक्सीडेशन स्टेट 99.99% पॉजिटिव आता है। बहुत ही कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका नेगेटिव आता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसका चार्ज कितना होगा। अमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता है, H2O का कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल हिंट ये भी है, अगर आपको ये पहचान में आता है कि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करें सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में जितने नंबर ऑफ लिगेंड हो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 3, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन भी स्टेट कितना होगा +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CO NH2 CH2 CH2 का होल ट्वाइस एंड सल्फेट। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये है इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्मूला, इथाइलिन डाइएमीन। अब इथाइलिन डाइएमीन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है 2 है, एंड यहाँ पे देखिए ये आपका 2 मीन्स ये टेट्राहेड्रल लिगेंड है, सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इथाइलिन डाइएमीन के यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो उसके लिए हम डाई वर्ड यूज में नहीं लेंगे, बिस वर्ड यूज में लेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बिस इथाइलिन डाइएमीन। उसके बाद में कोबाल्ट का सिंपल कोबाल्ट आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे जो कोबाल्ट है आपका वो आपका न्यूट्रल लिगेंड से अटैच है, तो हमने एक कोबाल्ट मेंशन कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने छोड़ दिया है, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे क्या है सल्फेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सल्फेट। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सिंपल तरीका अभी जो आपको बताया, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एंड आपका SO4 सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फेट एटम कितने हैं 3 है, तो कितना हो गया आपका -6, कितना हो गया
माइनस का 6, बिकॉज 1 सल्फेट पे -2 है तो यहाँ पे 3 सल्फेट है तो चार्ज हो जाएगा माइनस का 6। एंड यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपका माइनस का 6 हो गया। यहाँ पे जो कोबाल्ट है यहाँ पे पावर 2 है, इट मीन्स कोबाल्ट कितना हो गया 2x - 6 = 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3। कितना आएगा आपका +3। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इथाइलिन डाइएमीन के 3 मोलर, सॉरी मुझे ये मैंने 2 कंसीडर किया, 3 है तो इसके लिए हम ट्रेस यूज में लेंगे। एंड इसका चाहो तो आप डायरेक्ट EN भी लिख सकते हो, इथाइलिन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम सेंट्रल एटम लिखेंगे कोबाल्ट, एंड आपकी कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट में क्या है सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, कोबाल्ट का यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में 2 है, इट मीन्स 2x, 1 सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज -2 तो सल्फेट एटम 6 है तो ये आपका आ जाएगा +3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स 2 अलग अलग स्पेयर में मेंशन हो एंड दोनों स्पेयर में आपके सेंट्रल एटम सेम हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो लिगेंड है अमोनिया है एंड साइनाइड है। अमोनिया A से स्टार्ट हो रहा है, साइनाइड C से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट में फर्स्ट ऑफ आपका क्या आएगा अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया के 2 मोल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई एमीन। क्या मेंशन करेंगे डाई एमीन। अब ये जो अमोनिया सिल्वर है ये न्यूट्रल लिगेंड से अटैच है तो हम इसके लिए यूज में लेंगे सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। अब इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे हम जाते हैं। साइनाइड कितने हैं 2 तो हम डाई, और आपको बताया था साइनाइड IDE हो तो उसके लिए हम एनो में कन्वर्ट करते हैं साइनो में, तो ये क्या हो जाएगा डाई साइनो। अब देखिए जो आपका सिल्वर है वो एनाइन से अटैच है तो आपको मैंने बताया था अगर एनाइन से अटैच हो तो हम एट यूज में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा आपका डाई साइनो अर्जेंटेट। अब इसका भी हमें क्या लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम कितने हैं 2 तो हम लिखेंगे 2x प्लस अमोनिया का चार्ज 0 एंड यहाँ पे साइनाइड कितने हैं 2 तो ये हो जाएगा -2 = 0। तो 1x इक्वल आपका कितना आ जाएगा 2/2 + 1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +1। जितने सेंट्रल एटम हो उनको आप जोड़िए कितने हैं 2 तो हम लिखेंगे 2x एंड जितना भी लिगेंड पे चार्ज हो उसको आप कंटिन्यू लिखते जाइए। अमोनिया पे 0 चार्ज है, साइनाइड पे -1 है तो 2 साइनाइड है तो चार्ज हो गया -2 तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल +1। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आपको ये ध्यान देना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख रहे हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स में सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाले सिल्वर के साथ भी 1 आएगा, सेकंड आपके जो अर्जेंटेट आपने लिखा है उसके साथ भी 1 आएगा। यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल अलग अलग कैटेगरी के हैं, तीनों भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट हम बात करते हैं, देखो फोर्थ आपका अलग टाइप का है। फोर्थ में आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था अगर आपका कैटाइन प्रेजेंट है, इफ़ कैटाइन प्रेजेंट तब हम कैटाइन को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है पोटेशियम तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। अब देखो हम यहाँ पे डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे
बिकॉज आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कैटाइन एनाइन की नंबरिंग को आपको मेंशन नहीं करना है। तो सिंपल हम पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद में हम लिगेंड को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, OH हाइड्रोक्सो। यहाँ पे OH कितने हैं, 4 है, तो 4 OH के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब लिगेंड हो गया, कैटाइन हो गया, लास्ट में हमारा क्या रह गया है, सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे जो जिंक है, अगर वो पॉजिटिव से अटैच होता तो हम सिंपल जिंक लिखते हैं, बट यहाँ पे ये एनाइन से अटैच है तो हम लिखेंगे जिंकेट। 8 वर्ड यूज में लेंगे, क्या लिखेंगे, जिंकेट। तो यहाँ पे टेट्रा हाइड्रो और उसके बाद में हम लिखेंगे जिंकेट, और जिंकेट के ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैसे निकालेंगे, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेशियम एटम कितने हैं, 2, तो 2 प्लस किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, जिंक का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 OH पे चार्ज आपका होता है -1, तो यहाँ पे OH ग्रुप आपके 4 है, तो OH ग्रुप आपके 4 है, तो ये 4 हो गया इक्वल टू 0, तो चार्ज कितना आ गया, और आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए इसको आप सॉल्यूशन देखिए, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, बिकॉज ये एनाइन से अटैच है, एंड यहाँ पे देखो आप सिंपल वैसे भी निकाल सकते हो, 4 OH, 4 में से आपका ये 2 गया तो कितना रह गया, 2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2। तो ये भी एक सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, कि यहाँ पे जो हो और यहाँ पे जो नंबर है दोनों को माइनस कर दो आप, जो भी आपका आएगा वो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। लास्ट एग्जाम्पल ये है, कोबाल्ट टेट्रा अमोनिया एक्वा क्लोरीन H2O क्लोरीन, ये 5 एग्जाम्पल है, पांचों भी अलग अलग टाइप के हैं। अब यहाँ पे इसमें न्यू क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन एनाइन है, इट मीन्स आपको पता है लास्ट में इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखो लिगेंड अमोनिया है, एक्वा है, क्लोरीन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, उसके बाद में एक्वा। अगर देखो क्लोरीन अंदर है तो हम क्लोरिडो यूज में लेते हैं, अगर बाहर होता है तो ID क्लोराइड यूज में लेते हैं, फिर इसका ऑक्सीडेशन लास्ट में आपका क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, अमोनिया का 0, H2O का 0, क्लोरीन पे -1 चार्ज, एंड यहाँ पे 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज, इस -2 को इस -1 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसी के कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।